वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि मनुष्य जब दुष्कर्म करने के बावजूद सुख स्वच्छंद में रहता है तब ऐसा लगता है कि गलत राह पर चलना ही ठीक है। ऐसा महसूस होता है भगवान की दया अधिक मिल सकती है, दरिद्र होकर नहीं रहना पड़ता है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कर्म फल फलता ही है, यह अनिवार्य है, लेकिन हमेशा तत्काल नहीं समझा जाता। मनुष्य जो दुष्कर्म करता है उसके फल से उसे निजात नहीं मिलती है। बाहर से शायद दूसरे लोग सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन उसके नसीब में ऐसा कष्ट होता है जिसको वो कह नहीं सकता है या सहन नहीं कर सकता है। मान लो वो शायद जहाँ कहीं बेपरवाह बदमाशी करता रहता है और घर में आकर देखा कि उसकी प्यारी लड़की उच्छृंखल हो गई है, उसकी शादी भी हो गई। अपने उच्छृंखल आदत की वजह से वो ससुराल में नहीं रह सकी, वहाँ से भागकर फिर मायके में चली आई। उसकी आदत में बदलाव नहीं आया। उसके बुरे चाल चलन की वजह से घर का माहौल दूषित होने लगा, परंतु पिता उसको घर से निकाल नहीं सकता। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है कि जितने भी गाड़ी घर शान शौकत क्यों न हो, उसके मन में क्या शांति होगी। यह अशांति उसका कर्मफल की वजह है। कोई शायद अपने भाई को धोखा देकर बहुत पैसा जमा किया, उसी पैसे से उसका लड़का शायद जुआ खेल कर दिवालिया हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होता है। उनकी दया हमको कभी भी त्याग नहीं सकती, लेकिन दया शब्द में है रक्षा। अपना और दूसरे की सत्ता संरक्षणी कर्म की जो जितना रक्षा करता है वो उतना अधिक उनकी दया का अनुभव करता है। कर्म की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कर्म को छोड़कर केवल चिंता से मुक्ति नहीं होने वाला है। अब कर्म करके भी सामयिक अच्छा रह सकता है, क्यों कि मैं पहले से ही बोला हूँ, लेकिन यह सत्य है कि अविवेकी जो दुष्कर्म करके भी उसका पैशाचिक उल्लास बनाए रख सकता है, लेकिन अंदर से उसकी सत्ता दिन प्रतिदिन सूख जाती है। अंदरूनी यही शून्यता और शुष्कता के बोध को टालकर चलने से वह शायद और दुष्कर्म में लिप्त हो जाता है। लेकिन वो जितना भी खाए पहने आराम करे, किंतु शांति या स्वस्ति का अनुभव नहीं होता है। ऐश्वर्य के भंडार में रहते हुए भी वो महादरिद्र जीवन जीता है। दूसरी ओर सुकेंद्रिक सत्कर्मशील जो सब समय उसका प्राण पुष्ट हो जाता है जीवनीय आनंद रस में, वह भिखारी के वेश में भी रास्ते में अगर घूमता है तब भी उसका हृदय भरा रहता है और उसको दरिद्र रहना नहीं पड़ता है। अवश्य कोई कोई स्वेच्छापूर्वक दारिद्र्य को भी जीवन में वर्ण कर लेते हैं। वे ऐश्वर्य का झंझट बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। वे खुद यथासंभव थोड़े में भी जीवन यापन करते हैं, लेकिन दूसरे को देने के वक्त वे मुक्त हस्त होते हैं। हमारे वीरेंद्र को देखने से ही पता चलता है। और भी कुछ लोग ऐसे हैं। भोग ऐश्वर्य का साधन न होना यदि अपराध का विषय होता, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दुर्योधन का राजभोग छोड़कर विदुर के घर साग भाग इतनी श्रद्धा से नहीं ग्रहण करते। शमशानवासी सर्वत्यागी दिगंबर शिव पूजा के पात्र नहीं होते। रविंद्रनाथ ने कहा है, जय मुहूर्ते पूर्ण तुमी से मुहूर्ते की छुत्तब नाई, तुमी ताई पवित्र सदाई। असली बात है, राजा होते हुए भी कोई गौरव की बात नहीं है अगर सुकेंद्रिक चरित्र ना हो, और फकीर होते हुए भी अगौरव की बात नहीं है अगर तुम चरित्रवान हो। वो फकीर होते हुए भी दूसरे को राजा बनाकर ही छोड़ता है, जैसा चाणक्य ने किया था, और वो चाहे या न चाहे ऐश्वर्य उसकी दासी जैसी सेवा करके धन्य होती है। नारायण जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी का आविर्भाव अवश्यंभावी है। कर्म ही जीवन का नियंत्रण सूत्र है। कर्मफल मनुष्य का चरित्र और मस्तिष्क में कुछ खास प्रवणता और झोंक उत्पन्न करता है। उसका चलन भी उसी हिसाब से नियंत्रित होता है, उसका फल भी वैसा ही होता है। किस तरीके से पूर्व कर्म फल प्रस्तुत दुर्बुद्धि प्रवणता और झोंक समूह को यदि बदल दिया जाए, अर्थात अच्छाई की ओर मोड़ दिया जाए, तो दुर्भाग्य के हाथ से अधिकांशतः छुटकारा मिल सकता है। तब भी आपके पूर्व कर्म से यदि दूसरे की क्षति हुई हो,
उसकी एक प्रतिक्रिया घूमते फुरते तुम पर पड़ना संभव है, परंतु भला बुरा जो कुछ का शुभ नियंत्रण में यदि अभ्यस्त होते हैं, नजीतन बुरा कुछ होने पर भी आपको बहुत कम विध्वस्त कर सकता है। इसलिए सब कुछ को नजरअंदाज करके इष्ट को अनुसरण करके चलना है। कर्म फल तो समझा, परंतु आज जो कुछ हो रहा है वह हम चाहते कि नहीं। रत्नाकर एक समय दस्यु था, डाकू था। कर्मफल की वजह से ही ऐसा हुआ था, लेकिन अपने कर्म और साधना के द्वारा पूर्व कर्म फल का प्रतिकार करके वह फिर एक दिन वाल्मीकि हो उठा। यह भी है एक वास्तव घटना। तो किसी मामले में कर्म फल का बहाना बनाकर हाथ पैर झाड़ पोंछ कर बैठने से नहीं चलेगा। अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से चलना है उसी हिसाब से चलना होगा। मन इष्टमय होता है तो सूली भी मामूली कांटा जैसा लगता है। नशा होना चाहिए, ना होने पर हम क्यों फल भोगते हैं। पूर्व जन्म को मानो या न मानो, हमारी कथनी और चलन के अनुसार तो हम होंगे। जो हाथ में है उसी को ठीक करने से ही होता है, वह भी उनकी लीला है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। 7 मार्च 2014 से।